हैं। नमस्कार। मैं अर्चना के चौहान। आज हम बात करेंगे नक्षत्र पे। तो जैसे आप सब जानते ही होंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं। जब हम लोग कुंडली सीखते हैं, देखिए जब भी हम एस्ट्रोलॉजी में कदम रखते हैं तो हम क्या सीखते हैं। न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इजी फैक्टर होता है जो आते जाते हम लोगों को याद होता है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से होते हैं, है ना। और हर एक की डेट ऑफ बर्थ तो हमें मुंह जबानी याद रहती है कि किसका जन्म कब हुआ है। तो उसके बाद हम चलते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। हमें क्यूरियोसिटी होती है कि हम सूर्य देव क्या हैं, चंद्र देव क्या हैं, क्या उनके रोल हैं, क्या राहु केतु हैं, जिनसे सब डरते रहते हैं। लेकिन असल में जो और छोटी से छोटी प्रिडिक्शन बताते हैं वो क्या बताते हैं, नक्षत्र बताते हैं। अब नक्षत्र का ये रोल रहता है, जैसे कि एक टाइम पे दो बच्चे पैदा हुए, 5 मिनट के गैप में हो जाते हैं ना एक ही टाइम पे। दो बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन एक की किस्मत बहुत ही बढ़िया रही और एक की किस्मत एकदम से डाउनफॉल रहा, स्टार्टिंग से ही रहा। जैसे मेरे पास एक केस आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग दो भाई हैं, अब अराउंड हम अब रिटायरमेंट की स्टेज पे भी हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक तो है जब से जन्म लिया है वो रॉयल्टी ले रहा है और मैं स्ट्रगल ही करता जा रहा हूँ। तो ये सब जो होता है ना, ये नक्षत्रों का ही लेन फेर होता है। ठीक है, तो जब हम ये सोचते हैं कि भी नक्षत्र, किसी का ध्यान ही नहीं जाता प्रिडिक्शन की तरफ ना, कि जो हम इन चीजों को सोचें। अब जिस वक्त हमने जन्म लिया हम सोचते हैं कि मून के उसमें कि कौन सा प्लैनेट है, प्लैनेट पे फोकस करते हैं, है ना। लेकिन एक छोटी सी माइनर सी चीज जो हमारी जिंदगी को एकदम बदल देती है, जिसके कारण हम ये भी तक बता सकते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस भी कई लोगों के कैसे रहेंगे, कि उनकी एक्चुअल में उनकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, गुस्से वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अनुराधा नक्षत्र के बारे में, है ना, निखिल सर के साथ किया था। तो काफी हाँ मैचिंग जी। हुई थी, है ना, क्योंकि उनका खुद का भी जी हाँ। है ना। तो और काफी मैचिंग भी हुई थी उनकी। आप बताओ निखिल सर, आपका कितना मैच हुआ था। लगभग 95%। देखिए नक्षत्र से ही अगर हमारी प्रिडिक्शन मैच हो जाती है तो हम ना मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम भागना चाहते हैं कि अब ये कर लें अब वो कर लें। लेकिन छोटी से छोटी चीज सीखेंगे बारी, तभी तो हम किसी की चीजों के बारे में गहराई से बता पाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीखते हैं कोई भी पद्धति, ठीक है, उसमें भी हम लोगों को केपी से ही ले लीजिए। केपी में भी नक्षत्र की भी बहुत जरूरत पड़ती है, बिना नक्षत्र के तो यस। वो भी नहीं चलता। लेकिन जी हाँ। हमारी क्या एक फोकस रहता है कि हम शॉर्टकट्स में रहते हैं, कि हमें उसके बारे में, इसका नक्षत्र यहाँ है तो ये रिजल्ट्स देगा, रिजल्ट पे फोकस्ड होते हैं। यानी फलित ज्योतिष क्या कहता है उस पे फोकस होते हैं। पर जब हम किसी के बारे में जानते हैं और उसको हम उसी के हिसाब से ट्रीट करते हैं एज अ, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको उसी हिसाब से बात करते हैं, तो वो हमारा अपना हो जाता है ना। वो किस कारण होता है कि जब हम उसके बारे में जानते हैं तब। अदरवाइज एक रैंडम क्लाइंट आया और उसको हमने एक सामान डिलीवर किया एंड देन टाटा बाय बाय हो गई, वो रिपीट हमारे पास नहीं आएगा। यही होता है ना। तो जब तक हम किसी के बारे में इंटरेस्ट लेके खुद नहीं पढ़ेंगे तो कोई हमें क्यों पूछेगा, वो हमसे कनेक्ट क्यों होगा। कनेक्टिविटी भी तो इसीलिए होती है। लाइक हम प्लेट में सर्व कर रहे हैं किसी के लिए खाना, तभी तो कोई हमारा अपना बन रहा है। हम जी खाली हाँ। पानी पिला के ही भगा देंगे तो कोई अपना थोड़ी होगा। तो थोड़ा सा हमें आगे और सर्व करना पड़ेगा, यानी एज अ एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी फील्ड में, चाहे वास्तु की फील्ड में हो, हम लोगों को पहले सामने वाले को जानना पड़ता है, उसके बाद ही हम आंसर देते हैं। ठीक है, तो हम इस बात को इतनी लंबी नहीं खींचेंगे। मैं आती हूँ नक्षत्र पे। जैसे हम आज टॉपिक पे बात करने लगे हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। अब आर्द्रा नक्षत्र थोड़ा सा कैसा लगता है आप लोगों को, बताओ। बोलने में कैसा लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है। हाँ। लगता है कि थोड़ा सा, मतलब बोलने में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वर्ड से डिफिकल्ट लगता है। है, वर्ड से लगता है जरा भयंकर है। हम्म। हाँ रविंद्र मैम, आप बताइए कैसा लगता है आपको, सुना है आपने नक्षत्र के बारे में। मैंने सुना है। हम्म। और आदर मेरा ही है ये। आप ही का है। और है ना। हाँ। और दूसरी बात है, जैसे मॉइस को आर्द्र कहते हैं, मेरे को लगता है उसी से रिलेटेड होगा।
मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता। मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ग्रुप में वो एक फोटो भेजी थी जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ से हम लोग अपने नक्षत्र को चेक करते हैं। वो तो आपको समझ हाँ में आ जी। गया था कि चंद्रमा हाँ जी। हाँ हमारा जी। किस नक्षत्र में है। यानी हमारा किस मन, नक्षत्र में? हाँ यानी हमारा मन किस हिसाब से चलेगा, कौन से नक्षत्र के हिसाब से चलेगा। ठीक है। उसी चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या देखा कि हमारा लगन में क्या नक्षत्र है। क्योंकि जब हम प्रेडिक्शन हम्म। करते हैं तो हम ऐसे नहीं देखते कि खाली हमने अपना चंद्रमा का नक्षत्र देखा, ठीक है हमने देखा वो, लेकिन कई बार हम लोगों को लगन का नक्षत्र भी देखना पड़ता है प्रिडिक्शन को एक्यूरेसी में बदलने के लिए। अब नंबर 3, हम तीसरे और कौन सा लेवल देख सकते हैं, लगन का लॉर्ड कहाँ बैठा है, इससे भी देख सकते हैं। ये 3 चीजें हैं हमारी कि लगन का लॉर्ड अगर स्ट्रांग है, 4 8 12 में नहीं बैठा, तो इट मीन्स लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलफुल नहीं है ना। 4 8 12 में आते ही थोड़ा स्ट्रगल तो समझो आंखें बंद करके उसकी लाइफ में जिंदगी भर रहेगा, चाहे वो बीमारी से जूझे, चाहे वो पैसे की कमी से हो। तो ये चीजें हमें, ये तो रटी होनी चाहिए, है ना। तो ये 3 तरीके होते हैं एक मिनिमम लेवल पे जब हम एक एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं, कि हमें पता होना चाहिए कि इसका नक्षत्र कैसा है। अब चले जब आद्रा पे, तो आद्रा का स्वामी है राहु, ठीक है ना। तो राहु, अब स्वामी राहु कैसे करता है, एयरी प्लैनेट है, यानी हवा में बातें करने वाला। हम यही कह सकते हैं कि भाई इसने आद्रा नक्षत्र है तो उसका मन कैसा होगा, एकदम हवा में बात करने का। आईटी से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं ये लोग। देखो जब हम इस चीज को कनेक्ट करते हैं राहु से, तो हम उसके मन में ये लेके आएंगे कि भाई ये वाला काम भी कर सकता है, उसका मन करेगा ये वाला काम करने का। आईटी से रिलेटेड होगा, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, लाइक इंटरनेट, ऑनलाइन, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, है ना, वो सब ऐड करते चलेंगे, है ना। आद्रा जो है मिथुन राशि का है, यानी मिथुन राशि में ये आता है। हम, आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसका जो एक आकृति होती है इस नक्षत्र की, वो होती है एक डायमंड की तरह। डायमंड कह सकते हो, या एक आंसू की बूंद कह सकते हो, ठीक है। हम इसे ही कह सकते हैं आंसू की बूंद या फिर डायमंड। अब ये नक्षत्र ना रिप्रेजेंट करता है रुद्रावतार को। रुद्र यानी शिव जी, जो दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं और खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। आप ये सोचो रुद्रावतार कैसे होते हैं, जब शिव जी एकदम से शांत बैठे रहते हैं मेडिटेशन में, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो एकदम से खड़े हो जाते हैं, तहस नहस कर देते हैं, है ना। या फिर जब किसी को आशीर्वाद देना होता है तो ब्लेसिंग, शांति से उसके पास वो दूध पहुंचा देते हैं, यही होता है। और जब भी ये हम लोगों के सावन के महीने आते हैं तो हम क्या कहते हैं, रुद्राभिषेक कराओ। ये रेमेडीज होती हैं सारी, है ना। तो ये सब चीजें ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि रुद्र अवतार, यानी इनको हम ये भी कह सकते हैं इनको गुस्सा बहुत आता होगा। ये तो अब रविंदर मैडम साथ साथ अपने आप को बताती जाएंगी कि वो है कि नहीं, ठीक है। उनको गुस्सा भी अचानक आ सकता है, बट कई बार हम ये कह सकते हैं गुस्सा दूसरे की बेनिफिट के लिए भी हो सकता ऑलवेज। है ना। बेनिफिट के लिए या फिर वैसे ही जनरली में। नहीं, वो मैंने नई जगह पे कहीं काम शुरू किया है, तो वहां पे यही फीडबैक है कि हम्म। मैम वैसे बड़ी लीनियंट है पर काम के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, और फिर गुस्से होती हैं अगर नहीं काम होता। हाँ, तो यानी जब आप बेनिफिट किसी का देख रहे हो, कभी कुछ काम कर रहा है नहीं निकल रहा, तो आप अपने हम्म। रुद्रावतार में आ जाते हो, न परवाह नहीं करते जी। किसी। ठीक है। तो कनेक्ट अब आपको अच्छा जी। लगा कि ये ब्लेसिंग एज अ ब्लेसिंग मिली है कि आपको, कि आप दूसरे से काम निकलवा सको। कहते हैं ना आंख का जी। डर, आंख का डर हो गया, उनकी तीसरी आंख थी, ठीक है ना, तो आंख का डर जी। ही दिखाना जरूरी होता होगा। ठीक है। तो जब डायमंड है, यानी इस नक्षत्र के लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत मेहनत करेंगे और उसके बाद क्या होगा, मेहनत कर करके डायमंड बन जाएंगे। आप खुद जी। सोचो कि आपके पास वो सारी क्वालिटीज आ चुकी होंगी इस टाइम तक, है ना। हम पॉलिश करते जा रहे हैं अपने आप को, घिसाई करते जा रहे हैं, और भगवान हमें नई 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 टेक्निक्स देता जा रहा है, ये सारी चीजें करते हैं, जी। तो डायमंड बना देता है। कोई समझे ना समझे उसको मत समझो, हमें अप्रिसिएशन नहीं चाहिए किसी का। हमें खुद तो पता है हम्म। कि हम पहले क्या थे, 10 साल पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे, और आज हम क्या हैं, हम्म। है ना। तो हम लोगों को ये हम्म। चीज सोचनी है इसमें। हम नेगेटिव चीजें बहुत हैं,
इसकी। ऐसे नहीं कि नेगेटिव कुछ नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव की इसलिए बात कर रहे हैं ताकि हम एक वीडियो के माध्यम से लोगों को मोटिवेट भी करें, ताकि हम पॉजिटिव को ही कनेक्ट करके ज्यादा चलें, और नेगेटिव करेंगे डिस्कस, सो दैट वो इसको रिमूव कर सके। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नेगेटिव तो अट्रैक्ट करता ना, पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं करता। तो इसीलिए मैं नेगेटिव की बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अट्रैक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है। डायमंड बनाने की शक्ति रखता है ये नक्षत्र, एक इंसान को इतना मतलब शेप में ले आएगा। तो वो डायमंड की शेप भी कितनी एकदम परफेक्ट होती है ना, तो वो उस शेप में परफेक्ट ले आएगा। रुद्र अवतार क्या होते हैं कि सारी समस्याओं को सुलझाने में ही उनका बिलीव होता है, कि हम सबको रेमेडी देते रहें, सबको प्लानिंग सही से कर दें, यानी सबकी समस्याओं को दूर कर दें। ठीक है ना। डिप्लोमेटिक बिहेवियर के लोग होते हैं, मानते हो? आपको जी। अपना एक्टिविटी रखना हाँ, पड़ेगा। हाँ। कोऑर्डिनेट करते रहते हैं लोगों को इधर से उधर, ताकि ठीक है। घर में भी बैलेंस बनाओ, उस पे भी बनाओ सारी जगह। डाउन टू द अर्थ होते हैं। ठीक है ना। और इनके लोगों का ना रिलेटिव से काफी अच्छा संबंध होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है, कि रिलेटिव्स को बहुत पूछते हैं कि भाई हाँ, खाने पीने पे या जो भी है, सबका अपना तरीका होता है कि कैसे किसी को रिस्पेक्ट देना है, पर ये रिलेटिव को। और बोलने में बड़े माहिर होते हैं। अब आप बताओ मैम, आप कितना माहिर हो बोलने में? मैम, अब काफी हूँ, जहां पे भी चले जाएं तो फिर सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं, बात हाँ, करते हैं। क्योंकि आपका प्रोफेशन क्या है फिर? मेरा प्रोफेशन तो देखो, बेसिकली तो डॉक्टर हूँ। आ, हाँ। एक- पर मैं तो शुरू से, हाँ, तो तो डॉक्टर्स इसलिए लोग, सब हाँ। तरह के लोग मिलते हैं। हम्म। हाँ, ओके। तो स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, कुलीग्स भी मिलते हैं। और जहां जहां भी मैं गई हूँ, घर में भी सबसे बड़ी, और रिश्तेदारी में भी सबसे बड़ी, और कॉलेज में भी जब तो सीनियर मोस्ट। हम्म। तो इसी तरह से चलता है, तो लोग एक अलग नजर से देखते हैं, हम्म। देखो, तो बात ईमानदारी भी मानते हैं। बहुत है, क्योंकि ईमानदारी बहुत है ना, तो इसीलिए लोग पूछते भी हैं। हाँ जी। बेशक परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन ईमानदार आप लोग रहते हो, कि हाँ, ईमानदारी रखनी है अपने दिल में। ठीक है ना। मैम, नहीं तो इतनी बड़ी सीट से कौन इस टाइम तक जॉब करता है उसके ये तो बाद। बात है। हाँ, है ना। तो बट आपने कभी ये सोचा कि आप नॉलेज तो ले लेते हो, पर उसका फायदा नहीं उठा पाते? ये बिल्कुल बिल्कुल 200% सही है। हम्म। मैं किसी से बात करती हूँ, मैं जैसे सजेशन है, मैं किसी से डिस्कस करती हूँ या मैं किसी से बात करती हूँ, वो उस चीज को ग्रैब करके अपना काम लेके, वो मेरे सामने सामने देखते देखते, जिन लोगों को भी मैंने कहा, वो बड़ी टॉप पे पहुंचे हुए हैं। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे ही बन जाते हम्म। हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। इवन कि अब तो कई बार ये भी सोच रही हूँ कि मेरी तो उम्र ही निकल गई, मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैं लोगों को दे दे रही हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। हम्म। तो आपको पर यही पर टीचिंग लगता लाइन है? का हालात वो ऐसे ड्रॉबैक बन है। जाते हैं। हाँ, ये टीचिंग लाइन का वो ड्रॉबैक। ड्रॉबैक है। टीचर देने के लिए होता है हम्म। हमेशा। तो आपको ये करना चाहिए। देखो, रेमेडी क्या है इसकी, क्योंकि हम इसे एज अ वीकनेस कहो या फिर हम एज अ रेमेडी कहें, क्योंकि आज आपकी एज अगर इतनी है, तो आने वाले टाइम में जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, या उनको एज अ रेमेडी भी हम्म, देखना पड़ेगा, तो क्या उनको एक टाइम पे एक ही काम करें। ठीक है, क्योंकि जब वो जी। मल्टीटास्किंग करते हैं, जनरली तो ये सभी के लिए है, हर एक नक्षत्र के लिए, हर एक लगन के लिए, कोई भी हो, एक नॉर्मल इंसान जिसको नॉलेज नहीं है, ये उसके लिए भी है। लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल है जो आद्रा के लिए है, कि इसको एक टाइम पे एक काम करना है, तो वो उसको यूटिलाइज अच्छे से कर सकेगा। अब आप ये सोचो कि आप एक टाइम पे एक काम कर पाते हो, या फिर अचानक से कोई आके आपकी प्लान चीजों को भी डिस्टर्ब कर जाता है, जबकि आप चाहते हो। ये एवरी टाइम, अगर मैं आज रात के लिए कुछ सोचा हुआ है ना, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब इतना ज्यादा उसको मैंने छोड़ दिया, अब भाग्य के ऊपर मैं नहीं कर पाती, हम्म। देखो, बाकी क्योंकि इसका मतलब है एक कि टाइम पे एक काम नहीं हो सकता। फॉर ए लेडी नहीं हो सकता, या एज ए मदर नहीं हो सकता, एज ए टीचर भी अगर मैं रहूंगी तो फिर कैसे हो सकता है, एक टाइम पे एक काम हम्म, नहीं हो पाता। पर आप ये बताओ कि आपको दूसरों से ओपिनियन नहीं चाहिए होते?
नो। नहीं चाहिए होता है ना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सारे डिसीजन खुद कर सकते हैं, हम किसी की राय नहीं मांगते, हम हमें लगता है कि हम खुद में परफेक्ट हैं क्योंकि हम हर एक चीज को सलीके से रख रहे हैं, सब मैनेज करना जानते हैं। और हमें पता है कि मिस्टेक्स क्या है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम किसी की ओपिनियन मैटर नहीं करते जिसके कारण मिस्टेक्स होती हैं, बट फिर हम खुद अकेले में भुगतते हैं। ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ओपिनियन अगर हमें क्लिक करता है तो हम अगले का ओपिनियन बहुत मानते हैं और उसका फायदा भी लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बट एक जनरल वे और में कह रही रिस्पेक्ट हूँ। भी करते हैं। क्योंकि जब हम देश काल पात्र लगाते हैं तो हर एक का विचार अलग होता है। खाली हम मैं सिर्फ आप ही से ये आप ही के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा करते होगे, क्योंकि एक आपको हम्म। एक आपकी एज के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से एक आपकी एक अलग नेचर हो चुकी है कि भाई हाँ हम्म। आपने ओपिनियन लेनी है। पर जब आने वाले टाइम के लोग सोचेंगे तो वो ये कहेंगे कि हम तो नहीं लेते, हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए भी हम्म। गाइडेंस है कि ओपिनियन लेके चलो, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी हो, उनको ये लगता है कि हमने अगर ये चीज कर ली तो हमने खुद के डिसीजन पे कर ली और सही की होगी, अगर जी। नुकसान हुआ तो किसी से डिस्कस नहीं किया, यही होता है जनरली। तो ये उन जी। लोगों के लिए भी है कि जिनको ओपिनियन मैटर करती है, ठीक है ना। हम्म। कभी दांत के प्रॉब्लम्स रही हैं आपको, दांत से रिलेटेड जी। जी। रही हैं? और शुरू लंबी, से हैं दांत में। शुरू से है। और लंबी बीमारियां कैसी हैं, मतलब आपकी कौन सी हैं, क्योंकि लंबी बीमारियां हैं होंगी। लंबी बीमारी मैडम, मेरे को हाइपरटेंशन है। हम्म। और अब मेरे को ये, जब मेरे हस्बैंड तब बीमार हुए दिसंबर में, जनवरी में मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और मेरे को डायबिटीज भी डायग्नोज हुई। हो गए तो डायबिटीज भी लंबी बीमारी काउंट होती है, लाइफ टाइम की, हाँ जी। है ना। ठीक है ना। हम्म। तो देखो अगर हमें ये छोटी छोटी चीजें एडवांस में पता हो, ठीक है ना। हम लोग क्या हम्म। करते हैं, हम हर वीडियोस देखते हैं, हर एक चीजें देखते हैं, पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं। डेली जी। आते जाते ही हम सुन रहे हैं, कोई सीरियस नहीं नोट पे नहीं है कि हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या नहीं होने वाली। तो इसको ना एक नोट्स बना के रख लेना, चाहे वो किसी और का भी हो, क्योंकि इसमें जो जेन्युइन मैंने सारी डिटेल्स शेयर करी हैं। ऐसा नहीं कि भाई हाँ हम्म। ये सिर्फ आप ही के साथ हो सकती है, ये आद्रा नक्षत्र के। नहीं। अभी जब हम आगे चरण पे आएंगे, क्योंकि अगले चरण भी होते हैं, चरण एक दो तीन चार, तो उसमें और बारीकी आ जाती है, ठीक है ना। तो ठीक है। हाँ वो भी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए ही होती है। तो वो धीरे धीरे डिटेलिंग में हम फिर किसी दिन और समझेंगे। लेकिन इसमें ये कहते हैं एक दो और पॉइंट्स मैं शेयर करती हूँ कि हम्म। अच्छा देखो, आद्रा नक्षत्र का एक वो है कि उनके ऊपर आद्रा वाले ही रूल करते हैं। अच्छा। हाँ, ये देखना कि आप के ओके। सामने कोई आद्रा आ जाएगा ना, तो पहले खुद ही रूल कर लेना, ठीक ठीक है है। ना। हाँ तो ये वाली चीजें होती हैं। तो ऐसे काफी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। हमारे टीचर्स जो हम लोगों को सिखाते हैं, तो हम उन लोगों से लेते हैं ज्ञान। तो क्योंकि ज्ञान तो बांटने के लिए है। अब आप लोग ये जी। प्रॉमिस करो कि आप लोगों ने आज जो सीखा है, कल सुबह जाके, कल परसों दो तीन लाइनें ही चाहे किसी से मैच कर दो, ठीक है। देखो ये क्या होता है, ठीक है। ये कहने के लिए फ्री क्लास है, पर मैं इसका जो रिटर्न चाह रही हूँ आपसे कि आप ना दो तीन ऐसे लोगों को ढूंढो जो आद्रा नक्षत्र के हैं, ठीक है। उनकी ये क्वालिटीज जो भी मैंने आठ दस बताई हैं, ठीक है, ये वाली में हम्म। भी थोड़ी ज्यादा भी हो सकती हैं। तो वो जो बताई हैं मैच करती हैं कि नहीं करती, इससे ना मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि मैं आपसे अगले दिन आके पूछने नहीं वाली, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, हम्म। ठीक है ना। ठीक। तो खुद की प्रैक्टिस करो, मैच करो, और ना अल्टीमेटली गिवर बनो। कि जो हमें बातों बातों में हम क्यों हर बार ये पार्टीज डिस्कशन करते हैं, ये सब डिस्कशन करते हैं। नॉलेजेबल बातें भी जो डिस्कस हो सकती है ना, कभी ग्रुप्स में बैठ के, जी। है ना। तो मैं चाहती हम्म। हूँ कि आप लोग हम्म। ये करें। अनिल जी तो म्यूट मूवमेंट पे ही बैठे हैं, ठीक है ना। हम्म। हाँ तो कोई नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन, चाहे छोटा सा जी। सेशन रखा है, ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ है। और बहुत समझे ज्यादा। में कुछ आपको एक दिक्कत तो चीज मैं नहीं है कि ऐड तुम। करना चाहता हूँ। हाँ जी बताइए सर। एक चीज है, ये आगरा नक्षत्र वालों को कैराना का जो सामान होता है उसका बिजनेस करना चाहिए, या कैसे?
किराना का जो सामान होता है ना, जैसे कि किराना का सामान मसाले होगा। होते हैं। ओके। हाँ। हाँ, जैसे मसाले हो गए, हम्म। इस टाइप का जो है, उस टाइप का बिजनेस करने से उनको हम्म, सक्सेस ज्यादा 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 कामयाब होता है। ठीक है। चलो, अच्छी बात है, बाकी लोगों को ये भी मिल गया, अच्छा हम्म। पॉइंट मिल गया कि मतलब जो किराना बिजनेस का। में है, जो बिजनेस में है उन लोग को, जो उन लोग बिजनेस में नहीं है। नहीं है तो हाँ, उनको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उनको एज अ। स्टार्ट कर सकते हैं, अगर जो बाकी भी फैक्टर देखने पड़ेंगे उनके। बाकी ऐसा नहीं बाकी है कि खाली फैक्टर्स। नक्षत्र है, बाकी फैक्टर भी उनको उसमें बिजनेस सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सपोर्ट करेगा तो ही उनमें वो बिजनेस में कामयाब होंगे। हम्म। ओके। हाँ। तो हम लोगों को ये लगता है ना कि हम लोग अगर ये वाला सजेशन देते हैं और लोग मान लेते हैं तो वेल एंड गुड है। क्योंकि जो जितना भी कैपेबल हो जिस भी प्रोफेशन के लिए, ठीक है ना। और क्योंकि आने वाले टाइम में और ज्यादा पता नहीं क्या रोबोट्स आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, हमें तो इन सब चीजों को कुछ आइडिया नहीं है। हमारे लिए तो अचानक ही सब कुछ आता है ना। तो जिस जिसको जो प्रोफेशन पसंद है वो तो उनकी कुंडली के हिसाब से भी वर्क करता है ना। बाकी व्यायाम के बारे में हमने काफी। देखो, एक लाइन और भी कहती हूँ कि जो नक्षत्र होता है ना, आद्रा नक्षत्र को ना आंसू बड़े निकालने पड़ते हैं। ठीक है। हम्म। तो यानी उनकी आंखें गीली रह सकती हैं, हम ये कह सकते हैं आंसू मतलब मेहनत। ऐसे नहीं कि हम्म। बिना बात के रोना, वैसे स्ट्रांग है बड़े क्योंकि शिव जी हैं। ठीक है ना। वैसे बड़े स्ट्रांग है, लेकिन मेहनत के में भगवान उनके आंसू निकलवा देता है। तो इन चीजों पे फोकस करें और थोड़ा सा सॉलिड बन के रहें। मेहनत तो देखो सबको करनी है ना। लेकिन अगर किसी के बारे में ऐसी हम चीज पता कर सकते हैं तो उसके हार्ट से कनेक्टेड होगी ना कि हाँ हम इतना जानते हैं किसी के बारे में। अदरवाइज कोई आए और हम्म। सिंपली बोल दे हाँ यस एंड नो का आंसर, तो मजा नहीं आता। तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर्स को हम्म। थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ताकि वो और ज्यादा मतलब जो कर चुके हैं वो ठीक बात है। और तो थोड़ा हमें हाँ। डीप रिसर्च करनी चाहिए हर चीज के बारे में, हाँ जी। है ना। हाँ, तो मैंने आप वहां से ही शुरू लर्निंग किया इज था। नेवर एंडिंग। गैस नेवर एंडिंग। हाँ। हाँ। बोलिए मैम। मैं यही कह रही थी शुरू में, आर्द्रा मीन्स आर्द्र से मॉइस्ट, वही हम्म, आंखों से आंसू वाली बात आपने उसी को फिनिश किया, मैंने वहां से स्टार्ट हट किया कर था। दिया था, हाँ हाँ। 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 हाँ, क्योंकि मेहनत थैंक यू कराता है मैम। ना, डायमंड बना देता है। तो अब आज से अपने आप को हाँ, डायमंड समझना। क्योंकि जब हम समझते हैं ना तो ही कुछ होता है। अगर हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते ना तो कोई भी हमें कुछ नहीं समझता। तो फिर कोई कुछ नहीं कोई नहीं समझा। समझता। थैंक यू ठीक है मैम। ना। हाँ, ठीक है, वेलकम जी। तो हम फिर कभी थैंक यू मिलेंगे मैम, एक थैंक यू सो किसी मच। नए नक्षत्र या किसी नए टॉपिक को लेकर। तो आई होप आप इंजॉय करो। थैंक यू। ठीक है ना। नोट्स बना लेना। थैंक ठीक है। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो यू। मच। ओके। थैंक फिर मिलूं। यू।